दोस्तों, जब से विज्ञान की शुरुआत हुई है तब से ही एलियंस का आइडिया हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। इससे बढ़ावा देने में साइंस फिक्शन मूवीज और राइटर्स ने काफी ज्यादा मदद की है। ये कहना कि इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ हम इंसान ही ऐसे हैं जो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले हो। भले ही हम आज एलियंस को ढूंढ नहीं पा रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हमें भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन अंतरिक्ष में देखने को मिलेगी। खैर, वैज्ञानिक अपने द्वारा बनाए गए विशाल टेलीस्कोप के जरिए कोई न कोई नया सिग्नल हर रोज अंतरिक्ष में कैप्चर करते रहते हैं। ये सिग्नल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स द्वारा पृथ्वी तक भेजे जाते हैं, लेकिन हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सिग्नल को कैप्चर किया है जो बाकी सभी रिसीव सिग्नल से काफी ज्यादा यूनिक है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सिग्नल के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये सिग्नल एलियंस द्वारा हम इंसानों को भेजा गया या नहीं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड इतना ज्यादा विशाल है कि इसमें मौजूद हर चीज पर इंडिविजुअली रिसर्च करना एक इम्पॉसिबल बात है। ऐसा कहा जाता है कि हमने अपने ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड के 5% स्तर को भी सही से नहीं डिस्कवर किया है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला होता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसे हम देख और डिटेक्ट कर सकते हैं और जहां का प्रकाश हम इंसानों द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप तक पहुंचता है। इसका विपरीत रूप है अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और ये ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा है जिसे ना तो हम कभी देख पाए हैं और ना भविष्य में कभी देख पाएंगे। हो सकता है बहुत बड़े बहुत ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप बनाए जाए तो कुछ हो सकता है, और इसे नहीं देखने के पीछे कारण ये भी है कि क्योंकि वह ब्रह्मांड का हिस्सा हमसे इतना दूर है कि उसका प्रकाश हम तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की रेडियस करीब 43 बिलियन लाइट ईयर है। इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश की रफ्तार से भी जाएंगे तब भी आपको 96 अरब सालों का समय लगेगा। ये इतना लंबा समय है जितना आप अपने दिमाग में इमेजिन भी नहीं कर सकते। अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि हमारा ब्रह्मांड खुद ही अभी 13.8 अरब साल पुराना है, और ब्रह्मांड के बारे में आप जितनी भी चीजें देखते हो और सुनते हो वह इस समय काल में हुई है। खैर, वैज्ञानिकों ने जो सिग्नल डिटेक्ट किया है वह हमारी पृथ्वी से 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक गैलेक्सी से आ रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब इतनी दूर से कोई सिग्नल हमारी पृथ्वी तक पहुंचा है। इसके बारे में रिसर्च करना और पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये अंतरिक्ष के बहुत दूर दराज इलाके से आ रहा है और वहां पर रिसर्च करना अभी हमारे टेलीस्कोप के बस की बात नहीं है। हमारे पास जेम्स वेब जैसा पावरफुल टेलीस्कोप जरूर है जो ब्रह्मांड के बिल्कुल शुरुआती समय में भी देख सकता है, लेकिन अभी वह इस तरीके से सेटअप नहीं है कि उसे इतनी दूर की डिस्टेंस को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि ये सिग्नल शायद किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा हुआ हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने प्रॉक्सिमा सेंचुरी से सिग्नल को रिसीव किया था। प्रॉक्सिमा सेंटोरी वह तारा है जो हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीकी पर मौजूद है। इसकी दूरी हमारे सूर्य से मात्र 4.24 प्रकाश वर्ष है। खास बात यह थी कि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक थी और ऐसी थी जिसे हमारे स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट यूजुअली डिटेक्ट नहीं कर पाते। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी 982 मेगाहर्ट्ज। ये सिग्नल बाकी सबसे अलग है। ये सिग्नल बाकी सबसे अलग इसलिए था क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पर ही लैंड हो रहा था। इसे डिटेक्ट करने पर वैज्ञानिकों को ऐसा मालूम पड़ा था कि मानो ये सिग्नल किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने जानबूझकर हमारी पृथ्वी पर भेजा हो। ये सब बातें तो फिर भी इतनी ज्यादा चौंकाने वाली नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के आसपास एक ऐसा ग्रह मौजूद है जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। वह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। उसे पर्याप्त मात्रा में हीट और लाइट मिलती है और वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां पर लिक्विड वाटर और अच्छा एटमॉस्फेयर भी मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगा रहे इस ग्रह में जीवन मौजूद हो सकता है
और शायद वह जीवन हमसे भी ज्यादा एडवांस हो। अगर ऐसा सच है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वह सिग्नल शायद उन्हीं क्रिएचर्स द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया हो। हालांकि ये अंदाजे हैं, इसके बारे में पक्का तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है उस प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड से भी सिग्नल जनरेट होकर पृथ्वी पर आया हो। जब वैज्ञानिकों को ऐसे ही काफी सारे सिग्नल डिटेक्ट होने लगे तो उन्होंने एक स्पेशल टीम बना दी जो सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन यानी एलियंस पर ही रिसर्च करती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है हमारे ग्रह के अलावा किसी और ग्रह पर मौजूद जीवन, आमतौर पर ऐसा जीवन जो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस हो। इस टीम को सेटअप करने के बाद ही प्रोक्सिमा सेंटोरी पर काफी अच्छे से रिसर्च होने लगी और इसमें काफी सारे यंग साइंटिस्ट भी शामिल होने लगे। प्रोक्सिमा सेंटोरी के आसपास 2 ग्रहों को खोजा गया जो हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाते हैं और इस बात का भी कंफर्मेशन किया गया कि ये सिग्नल इसी सौरमंडल से हमें रिसीव हो रहे हैं। दुनिया भर के काफी सारे टेलीस्कोप को प्रोक्सिमा बी पर ही टारगेट कर दिया गया और करीब 5 सिग्नल लगातार प्रोक्सिमा से हमारी पृथ्वी की ओर आते हुए डिटेक्ट हुए। इन सभी सिग्नल को वैज्ञानिकों ने नोडिंग नाम की एक प्रक्रिया द्वारा डिटेक्ट किया। इस प्रोसेस में शुरुआत में कुछ ही टेलीस्कोप टारगेट पर नजर रखते हैं और जैसे ही वहां कोई सिग्नल रिसीव होता है वैसे ही बहुत सारे टेलीस्कोप को उसी ऑब्जेक्ट पर टारगेट कर दिया जाता है। इससे वैज्ञानिकों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से डाटा देखने को मिलता है जिससे आगे रिसर्च करने में काफी ज्यादा आसानी होती है और सिग्नल की कंफर्मेशन भी बहुत सॉलिड रूप से हो जाती है। प्रोक्सिमा सेंटोरी से आए मुख्य सिग्नल को BLC-1 कहा जाता है जिसे आप भी सुन सकते हैं। सिग्नल को रिसीव करने के बाद और इस पर स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि इसकी फ्रीक्वेंसी बीच बीच में बहुत हल्की सी चेंज हो रही है। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि या तो ये प्लेनेट के मूवमेंट की वजह से हो सकता है या फिर उस प्लेनेट में मौजूद किसी ऐसे डिवाइस की वजह से जानबूझकर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि प्रोक्सिमा पर मौजूद एडवांस सिविलाइजेशन के पास कुछ ऐसे एडवांस डिवाइस हो जिसके जरिए वह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे हो। ऐसा भी कहा जाता है कि शायद ये सिग्नल तारे से निकलने वाली रेडिएशन से ओरिजिनेट हो रहे हो। खैर, इन सिग्नल का रिसीव होने का चाहे जो भी कारण हो, आज भी हम इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं और क्यों ये हमारी पृथ्वी पर ही टारगेट होते हैं। सिर्फ प्रोक्सिमा सेंटोरी से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के अंदर भी ऐसे कई सारे सिग्नल्स को डिटेक्ट किया है जो बाद में चलकर हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च का हिस्सा बने। ऐसा ही एक सिग्नल वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर के एरिया से रिसीव होता हुआ डिटेक्ट किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र कुछ मिली सेकेंड का था, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि वैज्ञानिक इसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। बाद में रिसर्च करने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये सिग्नल ब्रह्मांड में होने वाले सबसे खतरनाक धमाकों से रिलीज हुए थे। उन्हें गामा रे बर्स्ट कहा जाता है। ये धमाके बहुत कम समय के लिए होते हैं, लेकिन इनमें इतनी एनर्जी होती है जितनी एनर्जी हमारा सूर्य अपने पूरे लाइफ टाइम में भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। कि इतनी सारी एनर्जी एक झटके में मात्र 10 सेकंड के समय काल में रिलीज कर देते हैं। अगर एक गामा रे बर्स्ट के रास्ते में कोई भी चीज आती है तो वह जलकर राख बन जाती है, फिर वह कोई विशाल ग्रह ही क्यों ना हो। जब यही सिग्नल हमारी पृथ्वी के पास से गुजरते हैं तो वैज्ञानिक इन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। गामा रे बर्स्ट के बारे में एक और खास बात यह है कि यह ब्रह्मांड की ब्राइटेस्ट चीज होती है। अगर आप एक गामा रे बर्स्ट को एक टेलीस्कोप के जरिए डायरेक्टली देख लेते हैं तो वह आपको 1 सेकंड के 100वें भाग में भी अंधा कर देगी। ऐसा ही सिग्नल वैज्ञानिकों को पल्सर नाम के तारे से भी रिसीव होते हैं। ये दरअसल ऐसे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनके पोल से रेडियो वेव रिलीज हो रही होती है। ये तारे अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं जिससे ये रेडियो वेव ब्लिंक होती हुई दिखाई देती है और यही कारण है कि इन्हें पल्सर यानी पल्स करने वाले तारे कहा जाता है। खैर, हम ऐसे ही सिग्नल पर रिसर्च करते रहेंगे तो हमें ब्रह्मांड की नई और विचित्र चीजें ढूंढने को मिलती रहेगी। शायद ही हमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन भी मिल जाए। आपको क्या लगता है, क्या हमारे ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।